जितने भी कल्चर हमने बनाए हैं, तो कल्चर तैयार होने के बाद सभी कल्चर को हमने जो बगीचे में दे दिया है ड्रिप के माध्यम से। तो वो भी हम वीडियो के एंड में बताएंगे कि कौन कौन से कल्चर हमने जो है बगीचे में दिए। कुछ जो है बचने के बाद हमने ऑरेंज बगीचे में भी उनका प्रयोग किया। सबसे पहले हमने ड्रिप के माध्यम से अनार बगीचे में दिया डीकेसी के ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी और एनपीके, और साथ में जो हमारी कुछ स्लरिया थी वो भी दी। और जीवामृत किस प्रकार से तैयार हुआ, क्योंकि जीवामृत का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जीवामृत का प्रयोग भी हमने अनार बगीचे में कर दिया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बनकर जो है तैयार हो चुका है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों जीवामृत हम हमेशा बना ही रहे हैं और ऑरेंज बगीचे और अनार बगीचे में दे रहे हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग तरीके से जो है ट्रायल किया था, तो इस कारण जीवामृत बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शानदार रही और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जीवामृत तैयार हुआ। इस बैरल में हम हमेशा जीवामृत बना रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन इस बार जब हमने इस बैरल में जीवामृत तैयार किया तो लगभग 30 से 40 लीटर पानी ही हमने इसमें डाला था, और उसके बाद मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे की, और फिर उसके साथ गुड़ की मात्रा हमने ज़्यादा डाली थी। लगभग हम 2 डालते हैं हमेशा, इस बार हमने 3 किलो डाली थी। और गोबर को हमने 1 दिन बाद इस बैरल में डाला था। तो इससे पहले जो है गोबर डालने से पहले ही जो हमने मिट्टी डाली थी बरगद के पेड़ के नीचे की, जिसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। मिट्टी में जो जीवाणु हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि हमने गोबर जो है लेट डाला। पहले हम सारी चीज़ें जो हैं एक साथ ही डाल देते थे, लेकिन पानी भरने के बाद जो पानी की संख्या है वो भी हमने एक साथ ही जो है 200 लीटर का बैरल नहीं भरा, सिर्फ 30 लीटर के लगभग ही पानी था, और उसमें सिर्फ बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और उसके साथ बेसन और 3 किलो गुड़ की मात्रा भी 1 किलो हमने बढ़ाई। तो उसके बाद जो बना है, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये कितनी शानदार तरीके से जो हमारा जीवामृत है वो तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी से हमें लगने लग गया है कि अंदर जो जीवाणुओं की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब हम इस जीवामृत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो ये है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो उसमें समय लगेगा, लेकिन अभी 3 दिन ही हुए हैं, और अभी से आप देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल जो हम कह सकते हैं कि चाशनी जो होती है उस प्रकार से जो ये तैयार हुआ है। तो जब भी कोई भी चीज़ इस प्रकार से तैयार होती है तो उसका मतलब यही रहता है कि इसमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा है। ये देखिए, बिल्कुल चाशनी जैसा हो गया है। OWDC, DKC के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो NWDC हो, NPK हो, माइकोराइजा हो, तो सभी जो है इसी प्रकार से जो है तरल हो गए थे, बिल्कुल चाशनी जैसे। तो ये जीवामृत तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार जो है इस प्रकार से जो है बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है जीवामृत तैयार हो रहा है। तो एक से एक तरीके हैं, कोई भी आप तरीका अपनाते रहे हैं, अपने हिसाब से भी कुछ प्रयोग करते रहें तो उसका भी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हर चीज़ जो है आप प्रयोग करोगे तो ही कुछ नई चीज़ आएगी। इस जीवामृत में हमने यही किया है कि सिर्फ 30 लीटर के पानी में ही हमने जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है 4 से 5 किलो हमने इसमें डाली, और 3 किलो गुड़ जो है हमने इसमें मिलाया, और सिर्फ 30 लीटर पानी में ही लगभग 1 दिन तक हमने रहने दिया। उसके बाद जो गोबर है लगभग 20-25 किलो वो हमने 1 दिन बाद इस बैरल में डाला और फिर पानी से भरा। तो उसके कारण ये प्रक्रिया हमने थोड़ी चेंज की और इस प्रकार का रिजल्ट मिला, और इस प्रकार का पूरा जो है ये चाशनी जैसा बनकर जो है तैयार होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो और भी हम जो है इसमें कुछ बदलाव करते रहेंगे, जिससे कि जो है और बेहतरीन हमें रिजल्ट मिल सके। कोई भी कल्चर हम तैयार करते हैं, चाहे जीवामृत हो या स्लरिया हो, तो उनका रिजल्ट मिलना हमें बहुत ज़रूरी है। और रिजल्ट तभी मिलेगा जब उस कल्चर की या जीवामृत की क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो इस कारण हम जीवामृत में कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं। तो इस कारण उसे और भी बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे, और कुछ नए नए प्रयोग भी जीवामृत में हम करते रहेंगे, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन जीवामृत हमारा तैयार हो और हमारे पौधों में जो है उसका लाभ मिले और पौधों की शक्ति बढ़े। अब जो बैरल आपको दिख रहा है इसमें हमारी कपास की खल है, तो इसको तो हमने 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। 200 लीटर के बैरल में हमने 25 केजी जो कपास की खल है उसको डाला था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन लेयर जो है ऊपर बन चुकी है। तो ये कल्चर हम एक बार बगीचे में दे चुके हैं, और उसके बाद फिर पानी डालकर हमने गुड़ डालकर इसको तैयार कर लिया है। और इसके पास वाला जो बैरल है वो मल्टीप्लेक्स का है।
जो भी निसर्गा, त्रिशूल, स्पर्श के जो जीवाणु हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार डबल बैटरी के द्वारा जो हैं हम अनार बगीचे में सारे कल्चर जो हैं एक के बाद एक दे रहे हैं। और जो बैरल्स आपको दिख रहे हैं ये सभी DKC के और ये NWDC। तो DKC का NWDC और ये NPK देख सकते हैं आपके बनकर कितनी बेहतरीन तरीके से जो हैं तैयार हैं। और ये वैम माइकोराइजा और इसी के पास ट्राइकोडर्मा DKC का। तो ये देख सकते हैं कि आप बैरल थोड़ा जो है खाली है, तो इसको भी हमने अभी डबल बैटरी की सहायता से जो है अनार बगीचे में दे दिया है। तो सभी कल्चर को अभी हम एक ही साथ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कपास की खल है उसको भी दिया जा रहा है, साथ में मल्टीप्लेक्स के जीवाणु भी दिए जा रहे हैं और DKC के चारों जो प्रोडक्ट हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो इन 5-6 चीज़ों को जो है हम एक साथ दे रहे हैं। और जो जीवामृत है उसकी हमने ड्रिंचिंग की है, तो एक साथ जो है ड्रिप में सभी ये कल्चर जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो DKC के जो ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, NPK, NWDC सभी जो प्रोडक्ट हैं ये 7 दिन के अंतराल में जो बनकर तैयार हो गए थे और हम पहले दे भी चुके हैं 1 दिन पहले, और हम फिर से जो है अनार बगीचे में दे रहे हैं। तो जो अवधि लिख रखी है उससे पहले भी ये तैयार हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 7 ही दिन में तैयार हो, कभी कभी ये 5 दिन में भी हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये कल्चर तैयार हुए, आप देख सकते हैं। तो इनका कलर तो वैसा ही रहेगा जो OWDC का हमारा रहता है हमेशा। जो सभी कल्चर का हम जैसे मल्टीप्लेक्स के हैं, OWDC, NWDC सभी दिखने में एक जैसे हैं, सिर्फ जो ट्राइकोडर्मा है वो दिखने में थोड़ा अलग तरीके का रहता है। और तो सभी कल्चर जो हैं बिल्कुल दिखने में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा NWDC है, कौन सा NPK है, कौन सा माइकोराइजा है, कौन सा मल्टीप्लेक्स का है। और ये कपास की खल, तो ये हम दूसरी बार दे रहे हैं, इससे पहले एक बार दे चुके हैं। और 200 लीटर के बैरल में हमने 25 kg जो है कपास की खल उसका प्रयोग किया था। तो ये बार बार हम जो है पानी डालकर, गुड़ डालकर जो है बनाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों तक ये चलता रहेगा, क्योंकि 25 kg के लगभग जो है हमने इस बैरल में डाला है। और ये NWDC कवच, तो ये भी बैरल लगभग आधा हमने खाली कर दिया था और फिर से पानी डालकर जो है मल्टीप्लाई होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन कल्चर बनकर जो है तैयार हुए हैं DKC के। तो ये भी बिल्कुल हम जो जीवामृत बता रहे थे कि बिल्कुल चाशनी टाइप हो गया था, तो बिल्कुल ये भी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार की बिल्कुल चाशनी हो गई थी। तो इनमें भी जीवाणुओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा, इसका कलर इस प्रकार से थोड़ा अलग है सभी से, थोड़ा ब्लैक टाइप जो है ये दिख रहा है, जिसमें हमने आलू के पानी का प्रयोग किया था। और इन सभी कल्चर में आलू के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ ट्राइकोडर्मा में ही आवश्यकता हुई थी। और जो NWDC है अब इसको भी जो डबल बैटरी है हमारी उसमें डाला जाएगा। तो सभी कल्चर एक साथ जो है हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं। तो DKC के प्रोडक्ट के ही टाइप जो हमारा जीवामृत बना है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार बना है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि जीवाणुओं की संख्या इस बार जीवामृत में जो है ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमेशा हम बनाते थे, कितने ही सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार से नहीं बनता था। लेकिन अब जो हमारा बना है बिल्कुल वो चाशनी टाइप बना है, तो उसमें जो जीवाणु हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई, गुड़ की संख्या ज़्यादा रखी, मिट्टी भी ज़्यादा रखी। इस कारण बेहतरीन जीवामृत तैयार हुआ। और अगर अच्छा जीवामृत तैयार होगा तो अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा।